भोपाल में बीजेपी नेताओं की फोटो वायरल करने के मामले ने सियासत को गरमा दिया है, जहां क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस आईटी सेल के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि एआई से एडिट कर नेताओं की फोटो वायरल की गई। इस पूरे मामले में 4 से 5 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। देखिए ये खास खबर। दरअसल ड्रग्स तस्करी में गिरफ्तार यासीन मछली के गुर्ग के आशू की नेताओं के साथ एडिटेड तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। बीजेपी नेताओं ने इसे लेकर प्रशासन से शिकायत की। जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने ब्रजेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर मोबाइल जब्त किया। बीजेपी पार्षद बी शक्तिराव ने कहा कि उनकी फोटो से छेड़छाड़ कर उसे वायरल किया गया है। इस मामले में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। माननीय मंत्री जी का मेरे वार्ड में कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में फ़ोटो एडिट करके जो आंसू हसन है, जो ड्रग माफिया है, और उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर करी थी, उसी की फ़ोटो मेरे चेहरे पर लगाकर अर्पित अग्रवाल और असद खान के द्वारा वायरल किया गया। तो जिसके एवज में मैंने साइबर क्राइम में एक आवेदन दिया था। आवेदन पे साइबर क्राइम के द्वारा एफआईआर कर ली गई है और जल्द से जल्द जो आरोपी है उन्हें पकड़ा जाएगा, क्योंकि प्रदेश के मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी के खिलाफ उन्हें उनकी छवि धूमिल करने के लिए कार्य किया था। इसलिए मैंने उन पर एफआईआर करी है और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई होगी और वो पकड़े जाएंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की अंदरूनी राजनीति है और शुक्ला को बलि का बकरा बनाया गया। इसी के साथ ही एफआईआर निरस्त करने और फोन वापस करने की मांग की है। क्योंकि जो भी वीडियो आया उसने किसी न्यूज़ पोर्टल से जो आया उसको केवल फॉरवर्ड किया है, तो न्यूज़ पोर्टल में कहाँ से आया, वहाँ पीछे जाना चाहिए ना क्राइम ब्रांच को। कांग्रेस कार्यकर्ता पे जबरन करना है, ये बीजेपी की इंटरनल राजनीति है, जिसमें एक ग्रुप दूसरे लोग हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे सांसद हो या विधायक, उनको बदनाम करने के लिए कि वो भी हैं, इस तरह से ये किया जा रहा है। तो ये इनकी बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है। और जिस तरह से विजय शुक्ला को गिरफ्तार किया, मैं इसकी निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उसके पक्ष में है और लड़ेगी कि बीजेपी, क्योंकि जिसका वायरल हुआ वो नरेला ऐशबाग में रहता है, तो ये सब चीज़ें देखना चाहिए, सब चीज़ें कहाँ से उत्पन्न हो रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मछली पकड़ा गए हैं, लेकिन मगरमच्छ को कोई नहीं पकड़ रहा है। दूसरी ओर बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने साफ कहा कि ये कांग्रेस की सुनियोजित साजिश है, जिससे खेल मंत्री और नरेला विधायक विश्वास सारंग की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरोपी कोई भी हुआ, उसे जेल में डालने का काम किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में हमेशा कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स करती है। पिछले दिनों जिस प्रकार से ड्रग के आरोपी पकड़ाए हैं, मछली कांड हुआ है, बड़ी बड़ी मछली और मगरमच्छ की बात हो रही थी, उसमें जो षड्यंत्र सामने आया है, उसमें कांग्रेस आईटी सेल के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। वो वास्तव में ये ब्रजेंद्र शुक्ला ने हमारे मध्य प्रदेश शासन के खेलकूद सहकारिता मंत्री और भोपाल नरेला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक विश्वास सारंग की छवि को खराब करने का प्रयास किया है। मैंने पहले भी कहा था, कोई भी हो, कितना बड़ा भी नेता हो, किसी के भी संरक्षण में हो, अगर वो गलत काम करेगा तो उसको सेंट्रल जेल पहुंचाने का काम भोपाल का बेटा आलोक शर्मा करेगा। आज दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो गया है। विश्वास सारंग जी मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता खेलकूद मंत्री हैं, उनकी छवि को बिगाड़ने का कांग्रेस का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। अब पुलिस ने तथ्यों के आधार के ऊपर उसको पकड़ा है। जेल के अंदर अच्छी ठुकाई होगी, अच्छी पिटाई होगी, और उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, किनके कहने के ऊपर आईटी सेल के जो ब्रजेंद्र शुक्ला हैं उन्होंने इसको अंजाम दिया है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी, किसी भी राजनीतिक पार्टी का अगर जनप्रतिनिधि है, उसकी छवि को बिगाड़ने का धड़ किसी का, मुंडी किसी का लगाने का कोई अधिकार नहीं है। साइबर कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, किसी को भी गलत काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। सर, आज ओबीसी की सुनवाई होनी है। एआई से फोटो एडिट कर वायरल करने का ये मामला अब राजनीति की बड़ी जंग में तब्दील हो चुका है।
एक और कांग्रेस इसे बीजेपी की अंदरूनी कलह बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे सुनियोजित साजिश मान रही है। अब देखना होगा कि जांच के बाद असली गुनहगार आखिर कौन निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।